Hi everyone, welcome to S4 Sharna Science classes. Today we are going to discuss about class 12, one topic, regulation of gene expression. We have learned about replication, transcription and translation. That means you can see that the DNA copying we have learned, DNA से information retrieve कर उसका corresponding mRNA बनाने वाली process RNA making, that's actually transcription learn किया है. उसमें से जो information के हिसाब से हमारी protein बनाने वाला translation भी हमने learn किया है, right? So here you can see that the regulation of these gene expression जो बोल रही है, जो जीन में corresponding information है उसके हिसाब से हमारे expression कैसे होती है, protein making, right? तो वो expressions को कैसे हम regulate कर सकते हैं, that we are going to learn, right? So in eukaryotes, gene expression occurs by different levels. एक step में नहीं है, multi level of regulation होती है, right? So here you can see that it is occurring in multiple level, right? So multiple level of regulations होती है in eukaryote, right? So mainly 4 steps, we can say that mainly 4 steps these regulation can take place. First one, it's actually transcriptional level में, that means फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होती है उसी लेवल में होती है, राइट? सो दैट्स एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा HNRNA है, राइट? इसका बनाने वाली फर्स्ट प्रोसेस में हो सकते हैं, दैट्स एक्चुअली यू कैन सी दैट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. सो इसके बाद HNRNA बनाती है, तो एक रेगुलेशन इधर हो सकती है. नेक्स्ट रेगुलेशन जो बोलती है द प्रोसेसिंग लेवल में, दैट्स एक्चुअली यू कैन सी दैट हमारा स्प्लाइसिंग की टाइम में और कैपिंग की टाइम में यू कैन सी दैट. सो दैट्स एक्चुअली द प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, राइट? सो प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, तो हियर प्रोसेसिंग लेवल में हो सकती है सेकेंड रेगुलेशन. थर्ड रेगुलेशन जो बोल रही है इट्स एक्चुअली ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, राइट? तो कैसे mRNA बनने के बाद वो न्यूक्लियस की, बिकॉज यूकैरियोट में यू नो दैट द mRNA इज एक्चुअली फॉर्मिंग इनसाइड द न्यूक्लियस. अभी इसको mRNA को हमारी साइटोप्लाज्म तक लेकर आना है, इधर हमारा राइबोसोम्स होती है, देन ओनली ट्रांसलेशन होगा. तो इसी लेवल में भी यू कैन कंट्रोल. सो हियर यू कैन सी दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म नेक्स्ट रेगुलेशन हो सकती है. सो हियर mRNA ट्रांसपोर्ट. The last fourth level of regulation that will happen during translation time, right? So that's actually translation level of regulation, that's actually the formation of polypeptide or the protein, right? So this is, so इतना regulation की steps होती है, right? So multiple level of regulation बताती है. But in the case of you can see that prokaryotes, it actually not done by all these level. वो एक protein की that ना use करके that ना हम regulate करती है, right? So one more thing you have to understand, the metabolic, physiological and environmental condition also regulate the gene expression in prokaryotes. That means कौन सी environmental condition है, उधर कितना availability of resources है, क्या क्या factors उधर present है, वो सारे prokaryote की gene expression को regulate करती है, right? So in E. coli you can see that the beta galactosidase enzyme, right? Hydrolysis, right? Lactose into galactose and glucose. जो E. coli बैक्टीरिया में एक मेन एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ दैट बैक्टीरिया, राइट? सो ये लैक्टोज के एब्सेंस में, राइट, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम्स की सिंथेसिस नहीं होगा. सो दैट्स आल्सो ए रेगुलेशन है. तो हियर एक्चुअली वो रेगुलेशन करती है बाय यूजिंग ए प्रोटीन, राइट? सो हियर द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट आर ए रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स. तो हमारा हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स में भी वो एम्ब्रियो से अडल्ट में बनने वाला, राइट, वो भी कुछ जीन एक्सप्रेशन की, राइट, दैट ना कैसे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ही है, राइट? But here we are going to learn about mainly the prokaryotic gene expression, right? Now some more thing you have to add here. If a substrate is added to the growth medium of bacteria, a set of gene is switched on to metabolize it, right? उसी process को हम induction बताती है, right? So again I will tell that, मैंने बता दिया था prokaryote की केस में मल्टीपल स्ट्रक्चर जीन है, राइट? सो दैट्स एक्चुअली यू कैन सी दैट पॉलीसिस्टोनिक हम बताती है, पॉलीसिस्टोनिक, राइट? क्यों? इधर यू नो दैट वन दैट ना एक ही दैट ना क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, राइट? उसमें दैट ना इट नीड दैट इट विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जीन which will express different and that which will code for different proteins, right? So expression of those genes
रेगुलेटेड बाय ए प्रोटीन, उसी प्रोटीन को हम बताती है एसेसरी प्रोटीन्स, राइट. सो ये एसेसरी प्रोटीन will go and bind to the site of a site called operator gene, right. So all present in one segment, हमने already बता दिया था, and can be controlled by one promoter or one operator gene. promoter को हम operator gene भी बताती है, right. इसी structure को हम नाम देती है which is called operon, right. ये operon दो type की होती है, एक inducible होती है by the process of you can see that induction, दूसरी होती है सप्रेसिबल, राइट. इसमें क्या फर्क है, यू कैन सी दैट कुछ सबस्ट्रेट हमारा मीडियम में प्रेजेंट है, तो वो उसकी प्रेजेंस की वजह से वो स्ट्रक्चर ऑफ जीन नॉर्मली वो टर्न ऑफ होती है, राइट. सो नॉर्मली वो ऑफ रहती है, उसको स्विच ऑन कर सकती है, राइट. उसी प्रोसेस को इंडक्शन बोलती है. दैट्स एक्चुअली द ऑपरॉन इज एक्चुअली इंड्यूसिबल ऑपरॉन, राइट. अभी ये प्रोडक्ट हमारा ये मेटाबोलाइट, राइट. सो आपने ऐड किया है the genes to produce, right, it are turned off, right. So you can see that जब भी हमने ये मेटाबोलाइट दे दिया है ऑटोमेटिकली वो नॉर्मली हमारा ऑन मोड में रहती है, राइट. व्हेन अ मेटाबोलाइट इज एडेड इनटू दैट मीडियम, ये जीन जो ऑन में था वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होती है, राइट. उसी प्रोसेस को दैट मीन्स नॉर्मल इट विल बी इन द ऑन कंडीशन, राइट. इट कैन बी टर्न्ड ऑफ, राइट. उसको बोलती है सप्रेसिबल, राइट. सप्रेसिबल ऑपरॉन और रिप्रेशन बोलती है उसी प्रोसेस को. नॉर्मली जो टर्न ऑफ होती है उसको ऑन करने वाला, उसको इंड्यूस करने वाले को इंड्यूसिबल ऑपरॉन बोलती है, और द प्रोसेस इज इंडक्शन, राइट. नॉर्मली टर्न ऑफ होती है उसको ऑन कर सकती है, राइट. उसी को हम सप्रेसिबल बोलती है. इसका एक एग्जाम्पल है हमारा लैक ऑपरॉन, एंड इसका एक एग्जाम्पल है हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन. Again we will discuss what it is, right. I hope you have a somewhat idea about प्रोकैरियोट में कैसे जीन रेगुलेशन होती है. यूकैरियोट में हमने बता दिया था मल्टीपल लेवल में है, प्रोकैरियोट में एक ही जीन है, राइट. मीन्स एक ही क्रोमोसोम है, तो उधर मल्टीपल जीन्स आर देयर, तो उसको एक ही प्रोटीन की सहायता से यू कैन एक्चुअली कंट्रोल इट, राइट. सो नाउ वी आर कमिंग टू अगेन ऑपरॉन कंसेप्ट, राइट. ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ए सेट ऑफ जीन्स. हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सेट ऑफ जीन से कंट्रोल्ड है, राइट. ऑल द जीन्स आर जीन्स रेगुलेटिंग ए मेटाबॉलिक रिएक्शन constitutes an operon. That means हमारा जो एक, right, you can see here, right. So all present, these all that now what to say, genes are present in one segment, right. वो one पूरा segment genes को can be controlled by one promoter और one operator gene. तो ऐसे ही structure है, तो इसका पूरा that means ये इसमें you can see that there will be a promoter, right. It can control all these genes, right. तो हम इसी को बताती हैं, right. सो इसको व्हाट विल से दैट ऑपरेटर जीन और हमारे प्रोमोटर बताती है. ऐसे वाली स्ट्रक्चर को हम बताती है ऑपरॉन, राइट. सो ऑल जीन्स रेगुलेटिंग ए मेटाबॉलिक रिएक्शन टोटल कॉन्स्टिट्यूट्स ए ऑपरॉन. इसका एग्जाम्पल है लैक्रोपरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन, ट्रिपोपरॉन, एराओपरॉन, हिसोपरॉन, वैलिन. दिस ऑल आर डिफरेंट एंजाइम्स, राइट. उसका करस्पॉन्डिंग ऑपरॉन्स, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैकोपरॉन. ये लैकोपरॉन is the operon controlling lactose metabolism in bacteria. It actually proposed by Francois Jacob and Jacob Monod, right. So Francois that ना Jacob and Jacob Monod ने ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर ये ऑपरॉन के बारे में प्रपोज किया, आइडियाज प्रपोज किया है, राइट. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैकोपरॉन, हाउ इट इज वर्किंग, राइट. मैंने पहले से बोला था लैकोपरॉन की मतलब ये है, राइट, सारे जीन्स. ये इट इज एक्चुअली इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट. सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमने कंडीशन बता दिया था. दिस मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स को एक ही रीजन, दैट्स एक्चुअली हमारा प्रमोटर्स और ऑपरेटर जीन, राइट, पूरा एरिया को, पूरा जीन को कंट्रोल करती है, राइट. ऐसे स्ट्रक्चर को हम ऑपरॉन बताती है, राइट. सो आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरॉन, इंड्यूसिबल एंड सप्रेसिबल. इंड्यूसिबल की मतलब क्या है, नॉर्मली वो कंडीशन में टर्न ऑफ रहती है, राइट. उसको हम ऑटोमेटिकली इंड्यूस कर टर्न ऑन कर सकती है. उसका एग्जाम्पल लैकोपरॉन दैट वी आर गोइंग टू लर्न. और नॉर्मली ऑन है, उसको हम टर्न ऑफ इंड्यूस कर टर्न ऑफ कर सकती है, उसको बोलती है सप्रेसिबल और रिप्रेशन बोलती है. सच टाइप ऑफ ऑपरॉन्स आर ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन एक एग्जाम्पल है, राइट.
Now coming back to lac operon, we are going to learn about that in detail. Right. Lac operon consists of a regulatory और inhibitor gene. Right. एक regulatory gene होगा और उसको inhibitory gene भी present बोलती है. Right. So in a operon, you have to learn the structure of this lac operon. तो क्या होती है? पहले इसको एक promoter site होती है. फिर you can see that there will be right promoter gene, right? So that we can see that the site, it is the site, right, जिधर हमारा RNA polymerase attach होती है. So we already learned that transcription के टाइम में जो promoter है इधर हमारा RNA polymerase attach होती है, right? So RNA polymerase जाकर attach होती है. Next जो है हमने बता दिया था which is actually the regulatory gene or the inhibitor gene or inhibitor site, right? Inhibitor protein synthesizing gene होती है ये, right? So this is actually inhibitor protein synthesizing gene. So inhibitor protein synthesizing gene, उसको हम I represent करती है. Now इसके अलावा promoter, there will be one promoter or more than one promoter. So here you can see that another promoter is also there, right? So you can see that another region is there which is called OR region or the operator region. इसका specialty क्या है, right? So this is actually regulate, right, the expression of structural gene. तो ये operator gene हम जो बता रही है, this is actually going to control or going to regulate the expression of the structural gene. तो इसके बाद जो है वो है पूरा structural gene. हमने already learn किया है promoter sequence, right? There will be that other structural gene, then terminator sequence, like that it will go, right? तो here क्या है prokaryote की case में you can see that some other structures is out there which is the operator site, right? तो operator site है, this is actually going to regulate the expression of the structural gene. तो what are the structures lac operon having? एक regulator, पहले एक promoter जिधर हमारा RNA polymerase आकर बाइंड करती है. सेकेंड जो है वो इनहिबिटर प्रोटीन दैट ना इनहिबिटर रीजन है और द रेगुलेटर जीन है जिधर हमारा इनहिबिटर प्रोटीन और सिंथेसाइजिंग जीन्स होती है. एंड देन अनदर यू कैन सी दैट द OR रीजन और द ऑपरेटर रीजन वेयर एक्चुअली द रेगुलेशन दैट ना एक्चुअली इट विल रेगुलेट द that now operator gene, right? Actually it will regulate the expression of the structural genes, right? So here in lac operon there are three structural genes, Z and Y and A, right? तो ये एक एक enzymes को कोड करती है, right? So if the Z and that ना gene activate हो गया, it will produce beta galactosidase enzyme, right? ये produce करेगा, right? And the Y will actually helping, right? So to synthesize permease enzyme, right? और A gene है, it will help to synthesize trans-acetylase enzyme, right? So these are the part. So एक regulatory और inhibitory gene which is code for repressor protein. That's actually हमारे inhibitor protein को repressor protein भी बताती है. Inhibitor protein ही है, ठीक है, right? Now three structural genes, Z gene, Y gene, I gene. Z gene will code for beta galactosidase enzyme and Y gene is code for permease enzyme and A gene is code for trans-acetylase enzyme, right? Now another region, that's the operator region, which is our actually, right, regulate. The operator gene is the actual regulating gene, right, which is actually regulating the expression of the ये structural gene. ये express करना है नहीं करना है वो decide ये operator gene करेगा, right? So genes in the operon function together in the same or related metabolic pathway. ये सारे genes जो है वो similar metabolic pathway में same metabolic pathway और related metabolic pathway में function करती है, right? Now you can see that what are the roles? I told you Z gene है, right? It will code for beta galactosidase. Beta galactosidase enzyme की क्या role है? It will hydrolyze the lactose into galactose and glucose, right? So that means एक बैक्टीरिया की मीडियम में आपने लैक्टोज प्रोवाइड किया है तो ये जीन्स विल बी इंड्यूस्ड, राइट? सो उसका एक्टिवेशन होगा एंड दे विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम. वो एंजाइम की सहायता से वो लैक्टोज को दे कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज विच इज एक्चुअली नीडेड फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑल अदर एक्टिविटी, राइट? ऐसे करती है, राइट? तो अभी इसको कैसे टर्न ऑन करती है दैट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट?
वाई जीन है इट विल कोड फॉर परमिएस एंजाइम, इसका भी रोल है दैट वी विल लर्न, राइट। इसका रोल मेनली क्या है, इट विल इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल, राइट, टू द बीटा गैलेक्टोसिडेज, राइट। सो दैट मीन्स हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड्स, दैट्स एक्चुअली हमारा लैक्टोज के अनदर नाम है, राइट। तो ये लैक्टोज एक्चुअली ये बैक्टीरिया सेल की बाहर दैट ना मीडियम में होती है, तो इसके अंदर तक लेकर जाना है, तो उसका परमिबिलिटी दैट ना ऐसे ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर नहीं जाएगा, राइट। तो इसलिए हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी इंक्रीज करेगा, सो दैट द लैक्टोज, राइट, और बीटा गैलेक्टोसाइड्स कैन ईजिली एंटर इन द सेल। तो इसलिए वो परमिएस एंजाइम प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, so that will be produced by the Y gene, right. Now the A gene, right, A gene which is actually coding from trans-acetylase, right. So it is another enzyme trans-acetylase, इधर भी कुछ acylation that other process को हम help करती है, right. So glucose galactose में convert करने वाली process में आ जाती है इसका भी role, right. Now how the lac operon is actually active, right, acting कैसे act करती है, तो लैक ऑपरॉन की स्ट्रक्चर है, पहले एक प्रमोटर, देन एक इंड्यूस इनहिबिटर जीन, राइट, देन एक प्रमोटर, देन एक ऑपरेटर सीक्वेंस, देन द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन्स में आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी अदर हियर, यू कैन सी दैट Z, Y एंड A, इसका भी बारे में हमको मेंशन करना है, देन ओनली इट विल बी कंप्लीटेड, राइट। सो पहले क्या होगा, जब भी हमारा मीडियम है, राइट, इफ नो लैक्टोज इन द मीडियम, कोई सा भी लैक्टोज नहीं है, राइट, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इधर इंड्यूसर कौन सी है, लैक्टोज है, लैक्टोज है तो वो इंड्यूस होगा ऑटोमेटिकली, राइट। इफ द नो इंड्यूसर आर देयर इन दैट मीडियम, द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, राइट, दैट मीन्स लैक्टोज एब्सेंट है, तो क्या होगा, ये एंजाइम जो है इसका रोल क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज की, हमारी लैक्टोज को, राइट, यू कैन सी दैट गैलेक्टोज, राइट, गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना है, राइट। सो दैट्स एक्चुअली यू कैन सी दैट बीटा गैलेक्टोसिडेज, राइट, हमने लर्न किया है, राइट। सो यू कैन सी दैट एक्चुअली हाइड्रोलिसिस द लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो पहले लैक्टोज को गैलेक्टोज में, राइट, गैलेक्टोज में एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, कौन, किसको, ये जो एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द Z जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज। अरे अभी हमारा मीडियम में लैक्टोज ही नहीं है, तो फिर किधर से लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वाई जीन की क्या ज़रूरत है, वाई हमने ऑलरेडी बता दिया था, वो लैक्टोज की परमिटिविटी जो अंदर आने के लिए परमिबिलिटी इंक्रीज करती है, लैक्टोज ही नहीं है तो क्यों कौन आना है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है, राइट। अभी लास्ट एंजाइम ट्रांसलेशन, उसका भी हमने बता दिया, इट्स एक्चुअली हेल्पिंग फॉर दैट ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड ऑल, राइट, उसका भी हमारा कोई रोल नहीं है, राइट। तो इधर ये सारा चीज़ नहीं है, तो इस तीनों एंजाइम की कोई रोल नहीं है। फिर ये जीन एक्सप्रेस होकर इसका करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड बनाएगा, तो एनर्जी वेस्टेज होगा, राइट। हमने ऑलरेडी बता दिया था, ये तीनों एंजाइम्स मीन्स लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर हमारा मीडियम में नहीं है, ये 3 जीन्स एक्सप्रेस करके उसका एंजाइम्स प्रोड्यूस करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो एक्चुअली इट विल बी बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। सो सेल की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो द एक्सप्रेशन विल बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर जीन, इसलिए तो इसका जो वेस्टेज कम करने के लिए इसका एक्सप्रेशन हम इनहिबिटर जीन से रेगुलेट करना पड़ेगा। सो द रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज mRNA टू प्रोड्यूस द रेप्रेसर प्रोटीन और इनहिबिटर प्रोटीन, राइट। वो रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज करेगा mRNA क्या प्रोड्यूस करने के लिए, रेप्रेसर प्रोटीन, और द इनहिबिटर प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए इट विल प्रोड्यूस दैट इनहिबिटर प्रोटीन, एंड ये प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर जीन में जाकर बाइंड करेगा, उसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज, राइट, को आगे मूव नहीं कर सकती। आरएनए पॉलीमरेज मूव कर दिया, देन ओनली हमारा कोडोन्स रीड करेगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली जीन्स आर एक्चुअली यू कैन सी दैट द नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस होती है, राइट। तो वो कोडोन को रीड कर कर उसका करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड बनाएगा, तो ये लैक्टोज नहीं है तो उसका कोई रोल नहीं है, राइट। सो हियर स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं होगा, तो क्या होती है, आई विल टेल अगेन, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया, राइट। मैंने पहले आपको बता दिया है, राइट, जो है इसके अंदर 3 टाइप की Z, Y, A, ये सारे जीन, इसका बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y दैट ना व्हाट एंजाइम परमिएस एंड A ट्रांसएसिलिटी, इतना एंजाइम है। ये सारे एंजाइम जब लैक्टोज होती है तब काम में आती है, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है। तो ये एंजाइम ऐसे प्रोड्यूस कर दिया तो हमारा सेल की
राइट, प्रोकैरियोट सेल में एनर्जी लॉस होगा, राइट, सो इट विल वेस्ट इट्स एनर्जी, तो वो नहीं करना है, तो इसलिए ये हमारा इनहिबिटर प्रोटीन प्रोड्यूस कर उधर ये प्रोसेस को हमको प्रिवेंट करेगा। तो क्या करेगा, जब भी हमारा लैक्टोज अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो यू कैन सी दैट, राइट, सो दिस mRNA, राइट, यू कैन ईजली सी दैट हमारा इनहिबिटर जीन जाकर ये इधर से एक इनहिबिटर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, इनहिबिटर जीन, राइट, दैट विल प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग mRNA, mRNA बनेगा, ट्रांसलेशन के बाद इसका करस्पॉन्डिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, इसको इनहिबिटर प्रोटीन और रेप्रेसेंट प्रोटीन बताएगा। ये रेप्रेसेंट प्रोटीन, राइट, सो ही विल बी, यू कैन सी दैट दिस विल गो एंड बाइट द ऑपरेटर रीजन, राइट, तो यू कैन सी दैट ये आराम से जाकर ये ऑपरेटर रीजन में बाइंड करेगा, राइट, तो नाउ ऑपरेटर रीजन में बाइंड करेगा हमारा, यू कैन सी दैट, राइट, तो पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है, राइट, वो एक्चुअली यू कैन सी दैट आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकती क्योंकि इधर ये जाकर बाइंड कर दिए, इधर स्पेस फ्री नहीं है, ये फ्री है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकती है, सो इट कैन नॉट स्लाइड ओवर द जीन एंड देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन की एक्सप्रेशन नहीं होगा, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट केस, जब भी लैक्टोज प्रेजेंट होती है तब क्या होती है, स्ट्रक्चर तो सेम ही है, राइट, तो यू कैन सी दैट इफ लैक्टोज प्रेजेंट है, हमारा मीडियम में लैक्टोज है, राइट, तो क्या होगा, here also you can see that the repressor mRNA will be there, it will produce repressor protein, the inhibitory protein, but inhibitory protein को क्या है, इसको ज़्यादा अफिनिटी होती है ये लैक्टोज के साथ, मीन्स ये जो लैक्टोज हम बता रहे हैं इसके साथ, राइट, सो क्या होती है, जब भी मीडियम अवेलेबिलिटी होती है दिस लैक्टोज इज प्रेजेंट, राइट, सो दिस इज द इंड्यूसर, राइट, तो वो परमेस एंजाइम की सहायता से वो थोड़ा सा परमेस पहले बनाकर रखेगा, राइट, इन द प्रीवियस दटना सेक्शन में जो परमेस में था उसमें से थोड़ा सा इधर ही रह जाएगा, इसलिए ये लैक्टोज को ये परमेस एंजाइम, राइट, इसका सेल के अंदर लेकर जाएगा। नाउ दिस लैक्टोज फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक स्पेशल दटना लैक्टोज विच इज कॉल्ड एल्लो लैक्टोज। ये एल्लो लैक्टोज प्रेजेंट है, ये इनहिबिटर प्रोटीन है ना, ये नॉर्मली ऑपरेटर की उधर बाइंड कर रखती है, राइट, सो बट एल्लो लैक्टोज प्रेजेंट हो गया, इसको छोड़कर, राइट, इसको मोर अफिनिटी टुवर्ड्स एल्लो लैक्टोज है, तो इसको छोड़कर ये एल्लो लैक्टोज के साथ आकर एक बॉन्ड बनाएगा, तो अभी ये साइट हमारा ऑपरेटर साइट फ्री हो गया, राइट, ऑपरेटर साइट फ्री हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्लाइड ओवर दिस जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन की एक्सप्रेशन होगा, तो स्ट्रक्चरल जीन्स विल फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग एमआरएनए, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगा तो करस्पॉन्डिंग एंजाइम Z will produce beta galactosidase, Y will produce permease and A will produce transacetylase, and these all are very much important in the lactose metabolism, right, so it will convert the lactose into glucose, these 3 enzymes will convert the lactose into glucose and galactose में इसको convert करेगा, right, so here I will say again, if lactose is provided in the growth medium, lactose is transported into the cell of the E. coli by the action of permease, right, उसका permeability बढ़ाएगा तो आराम से वो सेल के अंदर जाएगा। अभी lactose it's a in that now you can see that lactose bind with the repressor protein, हमने already बता दिया था, right, so here I will tell once again then you will have a clear idea, right, already हमने बता दिया था जो normal हमारा that now what to say इनहिबिटर प्रोटीन जो है वो इनहिबिटर, राइट, हियर इनहिबिटर प्रोटीन जो है एमआरएनए की, राइट, एमआरएनए की करस्पॉन्डिंग बनकर तैयार होती है, इसको हम रेप्रेसर प्रोटीन, राइट, और यू कैन सी दैट कोई सा भी, राइट, सो इसको रेप्रेसर और एक्चुअली यू कैन सी दैट सप्रेसर कोई सा भी नाम दे सकते हैं, सो हियर यू कैन सी दैट द इनहिबिटरी प्रोटीन ये इनहिबिटरी रीजन है, तो इट विल मेक दैट इनहिबिटरी प्रोटीन, ये प्रोटीन नॉर्मली इट विल गो एंड बाइंड एट द ऑपरेटर जीन, इसलिए तो आरएनए मॉलिक्यूल को आगे नहीं जा सकती। अभी इधर क्या है, जब भी लैक्टोज की अवेलेबिलिटी है, नहीं है तो ये से होगा, लैक्टोज की अवेलेबिलिटी है तो परमेस एंजाइम की सहायता से ये लैक्टोज आराम से सेल के अंदर एंट्री करेगा, तो फर्स्ट लैक्टोज विल फॉर्म ए स्पेशल कॉम्प्लेक्स, राइट, सो इसका इनहिबिटरी दटना एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज कॉल्ड एल्लो लैक्टोज, राइट। अब भी ये देख लो, ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है वो एल्लो लैक्टोज की प्रेजेंस है, तो ऑपरेटर जीन की भी ज़्यादा अफिनिटी एल्लो लैक्टोज में होती है, तो आराम से इसके साथ बॉन्ड बनाकर ये इधर से बाहर आएगा,
तो अभी आप देख लो ये साइट फ्री है, तो आराम से ये डीआरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकती है एंड इट कैन डू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसमें से करस्पॉन्डिंग एक एक स्ट्रक्चरल जीन की वाई है तो एंड जेड है, ए है, उसका करस्पॉन्डिंग एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए के बाद द ट्रांसलेशन प्रोसेस विल बी देयर। उसके बाद फाइनली आपको मिल जाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज दैट फ्रॉम जेड एंड वाई से परमिएस एंजाइम एंड ए से ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, राइट। ये सारा एंजाइम इज वेरी मच नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, राइट। तो हियर यू कैन सी दैट अभी जो है इसको हमारा लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया है, राइट, विच इज़ वेरी मच नीडेड for the growth and metabolism of that bacteria. So this is actually done by beta galactosidase, permease and transacetylase enzyme, right. So I already told you, if lactose is provided in the growth medium, lactose is transported in the E. coli cell by the action of permease. इसका permeability increase हो जाएगा, आराम से lactose अंदर आएगा, right. Lactose हमारा inducer है, वो bind with the repressor protein, right. So now it can see that, right. I told you already, ये अल्लो लैक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो अल्लो लैक्टोज हमारे इनहिबिटर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, तो ये ऑपरेटर जीन की एरिया फ्री हो जाएगा, राइट. सो द रेप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, नाउ इट्स हैज अ कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स है, तो ये फ्री नहीं है अभी ये प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन, तो इसलिए वो इधर ऑपरेटर की जाकर बाइंड नहीं कर सकती. सो द ऑपरेटर रीजन बिकम्स फ्री एंड उधर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आराम से आगे जाएगा एंड इट विल, right, so you can see that will do the transcription process, right. So RNA polymerase it will bind with the promoter region, उधर होगा ट्रांसक्रिप्शन हमारा that ना initiation शुरू होगा and you can see that the transcription will start here, right. ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका करस्पॉन्डिंग mRNA बनेगा, राइट. सो उसके हिसाब से mRNA बनेगा, देन इट विल नेक्स्ट स्टेप में इट विल ट्रांसलेशन हो जाएगा, then corresponding enzyme, then it will produce the glucose and galactosidase, which is very much needed for the bacteria, right. So here you can see that, right. Now अभी हमने टोटली बता दिया था, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोसिडेज जो है इट कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर, राइट. इसको इंड्यूसर जैसा एक्ट नहीं कर सकती, राइट. तो इधर यू कैन सी दैट, राइट. सो हियर इफ पूरा इसमें क्या आपको लर्न करना है, इसकी पूरा जो है लैक्टोज को, दैट मीन्स ये तीरा एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया, ये धीरे धीरे, राइट, लैक्टोज को पूरा लैक्टोज को, राइट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट, एंड गैलेक्टोसिडेज, राइट, सॉरी गैलेक्टोज. अब ये पूरा डाइजेस्ट, लैक्टोज की पूरा डाइजेस्ट हो गया, इसके बाद ये प्रोसेस को कैसे टर्न ऑफ कराए, नहीं तो ये कंटिन्यूसली जाएगा ना, तो क्या हो गया, इसका कंप्लीट जो लैक्टोज अवेलेबल था, राइट, वो परमेस की वजह से पूरा सेंस में अंदर लैक्टोज आ गई, उसका पूरा लैक्टोज को इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया. तब लास्ट में इट विल गो एंड, राइट, लास्ट एक लैक्टोज है, कौन सी लैक्टोज, जो अल्लो लैक्टोज है, इधर इनहिबिटर प्रोटीन के साथ बाइंड किया है, राइट, उसको उधर से ले लेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा, राइट. नाउ द अल्लो लैक्टोज इधर से डाइजेस्ट, उसको भी कन्वर्ट कर दिया, तो इनहिबिटरी प्रोटीन वापस फ्री हो जाएगा, वो तुरंत, अरे इसका अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट, तो तुरंत वापस जाएगा प्रीवियस, राइट. सो दैट ना किसके पास, ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर के पास ये वापस जाएगा पहले, राइट. सो इस अल्लो लैक्टेज अवेलेबिलिटी था तो इसको छोड़कर इसके साथ गई, राइट. अभी इसका भी डाइजेस्ट कर दिया, राइट, ये एंजाइम्स ने, राइट, बीटा गैलेक्टोसिडेज ने, तो ये फ्री हो गया, ये वापस ऑपरेटर की उधर जाएगा, ऑपरेटर उधर जाएगा, इट विल बी बाइंड हियर, तो नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस स्ट्रक्चरल जीन की एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट ग्लूकोज और गैलेक्टोसिडेज, सॉरी गैलेक्टोज कैनॉट एक्ट एज द इंड्यूसर फॉर लैकोप्रोन, उसको एक इंड्यूसर जैसा नहीं एक्ट कर सकती है, राइट. सो रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन बाय द रिप्रेसर, राइट, so that's actually inhibitor, right, or the suppressor, right, is called negative regulation, right. So lacopron is actually under the control of positive regulation as well, kabhi kabhi wo positive regulation bhi hoti hai, that you will learn only in the higher classes. I hope you have a clear idea about lacopron, right. So if you like the video, please subscribe my channel and share with your friends. If you have any queries, please write in the comment section. Thank you for watching.